चैनल टाइम्स ऑफ नवभारत इस समय ग्राउंड जीरो पर है और यही वो जगह है जहां पे कल तीसरा धमाका कल देर रात 12:30 बजे हुआ था। इस समय मैं गुरु रामदास सराय के कंपाउंड में हूं जहां पे तीसरा धमाका किया गया था। देखिए यहां से रस्सियां लगाकर इस इलाके को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पुलिस के कर्मी यहां पे मौजूद हैं, पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं और यहाँ पे धमाका किया जाता है। और देखिए इस कंपाउंड के पीछे जो बिल्डिंग है ये गुरु रामदास सराय निवास है और जो आप देख रहे हैं जो एग्जॉस्ट फैन जो चल रहे हैं वो बाथरूम है। इस बाथरूम के अंदर इस आईडी को असेंबल किया गया था, फैब्रिकेट किया गया था और तीनों जो धमाके पिछले 6 दिन में इस गोल्डन टेम्पल के इलाके में हुए हैं, चाहे हेरिटेज स्ट्रीट के पार्किंग लॉट पे हो या हेरिटेज स्ट्रीट पे हो या इस कंपाउंड में हो, ये सारे जो आईडीज थी ये अंदर इसी रामदास सराय के अंदर इसी बाथरूम के अंदर फैब्रिकेट की गई थी और असेंबल की गई थी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक का नाम है आजादवीर सिंह, एक का नाम है अमरीक सिंह, एक का नाम है धर्मिंदर सिंह, एक का नाम है साहिब सिंह साहिब और एक है हरजीत सिंह। बताया जाता है कि हरजीत सिंह जो है उसके पास लाइसेंस है पटाखे बनाने का और जो ये धमाके करने की साजिश थी ये अमरीक सिंह और आजादवीर सिंह की थी और इन्होंने ही फैब्रिकेट की आईडी और जो बाकी के 3 लोग हैं इन्होंने इन्हें जो ये एक्सप्लोसिव मटीरियल है जो मुहैया करवाया था और पुलिस ने अभी 1100 ग्राम जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल भी बरामद किया हुआ है और उसके अलावा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी उन्हें मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय पुलिस तैनात है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में पूरी तरह से चल रही है। एक औरत को भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके की उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए जो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज हुआ है इसे कहते हैं कि लो ग्रेड एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि जो पटाखे बनाने के लिए एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वही है। उसे पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है और ये जो 3 लोग हैं साहिब सिंह सिंह इन्होंने ये प्रोवाइड किया था आजादवीर और अमरीक सिंह को। अमरीक सिंह जो बताया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर है और देखिए पिछले कई दिनों से साजिश चल रही थी। 6 की रात को हमने देखा कि शाम को उन्होंने इसी बाथरूम के अंदर 3 कंटेनर के अंदर 200 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल डालते हैं, उसे पॉलीथीन के अंदर लपेटते हैं, उसके बाद पार्किंग लॉट पे लगा देते हैं जो हेरिटेज की पार्किंग लॉट है। धमाका होता है लेकिन उस धमाके में उन्हें लगा कि कुछ खास ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, वो चाहते थे इम्पैक्ट हो। जब उन्हें लगा कि इम्पैक्ट नहीं, उन्हें प्लान किया कि और धमाके करने होंगे। फिर दूसरे हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर एक और धमाका किया जाता है। इस बार 4:30 बजे वो फैब्रिकेट करते हैं और जाके वहां लगा के आ जाते हैं एक्सप्लोसिव डिवाइस और सुबह 5:30 बजे धमाका होता है जिसमें एक शख्स को माइनर इंजरीज होती हैं। उसके बाद हमने देखा एनआईए की टीम वहां पहुंच जाती है, एनएसजी की टीम वहां पहुंच जाती है, पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन कल 12:30 बजे एक बार फिर से जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद यहाँ की पूरी तरह से बिल्डिंग हिल जाती है और लोग यहाँ पर भाग के आते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, एसजीपीसी की टास्क फोर्स आती है। लेकिन एसजीपीसी की टास्क फोर्स की हमें सराहना करनी होगी क्योंकि उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया और उनकी जो मदद जो टाइमली मिली है को, उसकी वजह से जो 5 अपराधी हैं जो इस धमाके में इन्वॉल्व हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह से बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया पंजाब पुलिस ने। अब देखिए किस तरीके से पंजाब को दहलाने की, खासकर अमृतसर इस सिटी को दहलाने की पूरी कोशिश हो रही थी। पूरी कोशिश थी यहाँ पे कमलाइज किया जाए, यानी कि एक फसाद क्रिएट किया जाए, यहाँ पे धमाके करके कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की जाए, यहाँ पे पीस को डिरेल किया जाए और साथ ही साथ पोलराइज किया जाए एटमॉस्फेयर और इकोनॉमी को हिट किया जाए। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से जो हैं वो दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं माथा टेकने के लिए, दुआएं मांगने के लिए। और आप देखिए रामदास सराय की बात करें, कहते हैं कि रामदास सराय की बात करें कि आप उतर जाते हैं अगर आप आके इस रामदास इस सरोवर और देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, रामदास सराय में बैठकर पाप कर रहे थे, एक्सप्लोसिव डिवाइस बना रहे थे, लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे बड़ा क्या ये हो सकता है कि आप इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके की, लेकिन इन पंजाब पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़कर एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पिछले कई महीनों से K2 प्लान पे काम कर रहा है, यानी कि कश्मीर को दहलाया जाए और पंजाब की धरती में एक बार फिर से खालिस्तानी टेररिज्म को रिवाइव किया जाए। और उस K2 प्लान के तहत हमने देखा अक्सर ड्रोन के द्वारा या तो यहाँ पे हथियार फेंके जाते हैं
या तो यहाँ पे नारकोटिक्स मटेरियल यानी कि ड्रग्स के द्वारा ये यहाँ की नस्ल को पूरी तरह से खराब करना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर से आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं। और अगर आप वल्नरेबल इलाके बताएं तो हम बता सकते हैं कि गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर का इलाका ऐसा इलाका है जहां लगातार ड्रोन इंट्रूजन होती है। और कई बार हमने देखा है कि बीएसएफ के चौकस जवानों ने किस तरीके से ड्रोन को मार गिरा है और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। यानी कि वो चाहते हैं युवाओं को नशे की लत लग जाए। पाकिस्तान वेल विशर कभी नहीं हो सकता।